खेल है, लेकिन अप्सरा साधना करने से पहले सबसे पहले आपको समझना होगा अप्सरा साधना कौन सी करने जा रहे हैं। अप्सरा साधना कई प्रकार की होती है। कोई साधना होती है धन प्राप्ति के लिए, कोई होती है यश प्राप्ति के लिए, कोई होती है बाहुबल की प्राप्ति के लिए, पराक्रम की प्राप्ति के लिए। अब दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि जब भी आप कोई साधना करने जा रहे हैं और आपकी ऊर्जाओं का सम्मिश्रण नहीं आ पा रहा है, तो साधना से आपको पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती। फिर आप कहते हैं गुरुजी मुझे प्रत्यक्ष सिद्धि नहीं हुई। जय महाकाल। आप सभी को रक्षा का प्रणाम। आजकल बहुत सारे लोग अप्सरा साधना करना चाहते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि अप्सरा साधना चीज ही ऐसी है, धन यश प्राप्ति, ऊपरी बाधाओं का समापन, किया कलाय को हटाना, ये सब अप्सरा साधना करने के बाद साधक के लिए बाएं हाथ का खेल है। लेकिन अप्सरा साधना करने से पहले सबसे पहले आपको समझना होगा अप्सरा साधना कौन सी करने जा रहे हैं। अप्सरा साधना कई प्रकार की होती है। तिलोत्तमा, पुष्परेखा, कंचना, रत्नगर्भा, विषयोगा और भी रंभा, उर्वशी, अनगिनत साधनाएं हैं। हर अप्सरा साधना की सिद्धि का औचित्य बिल्कुल अलग होता है। हर साधना सारे काम नहीं करती। कोई साधना होती है धन प्राप्ति के लिए, कोई होती है यश प्राप्ति के लिए, कोई होती है बाहुबल की प्राप्ति के लिए, पराक्रम की प्राप्ति के लिए, कोई होती है ऊपरी बाधाओं के नाश करने के लिए। तो जब भी आप अप्सरा साधना करने जाते हैं तो अपने गुरु से बताइए कि मेरी इच्छा गुरुजी ये है। जो भी आपके गुरु हैं वो आपको कुछ साधनाओं के नाम बताएंगे, भाई इस समस्या का समाधान इस अप्सरा साधना से होगा। अब वो समाधान क्या होगा? मान लीजिए कि आपको धन की प्राप्ति है तो रत्नगर्भा हो सकती है, रंभा भी हो सकती है, उर्वशी भी हो सकती है, कंचन मालिनी भी हो सकती है, काम मालिनी भी हो सकती है, और भी बहुत साधनाएं हैं। लेकिन हर अप्सरा साधना की ऊर्जा बिल्कुल अलग होती है। आप ध्यान से इस बात को समझ लीजिए। क्या है कि जब आप साधना करने जा रहे हैं तो आपकी ऊर्जाओं का सम्मिश्रण इस साधना की ऊर्जा से मैच करता है। जब वो मैच करेगा तब ये साधना सफल होनी सिद्ध होगी। अगर वो मैच ही नहीं करेगा तो साधना सफल कहां से होगी? आप ध्यान से इस बात को समझ लीजिए। अब दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि जब भी आप कोई साधना करने जा रहे हैं और आपकी ऊर्जाओं का सम्मिश्रण नहीं आ पा रहा है, तो साधना से आपको पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती। फिर आप कहते हैं गुरुजी मुझे प्रत्यक्ष सिद्धि नहीं हुई, दर्शन नहीं हो पाए। लाभ हो रहा है धन का, ऐसा नहीं है नहीं हो रहा, लेकिन वो नहीं हो रहा जो आपने कहा था। मुझे आभास नहीं होता अप्सरा मेरे साथ है, कभी आती है कभी चली जाती है, क्योंकि आपकी ऊर्जाओं का सम्मिश्रण उस साधना के साथ नहीं बन रहा है। ऊर्जाओं का सम्मिश्रण बनाने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा जिस साधना को आप करने जा रहे हैं वो साधना कितनी शक्तिशाली है और आपके ग्रह कितने शक्तिशाली हैं। शुक्र से संबंधित साधना है अप्सरा की, तो शुक्र आपका कितना शक्तिशाली है, नहीं है तो पहले शुक्र को उपाय कीजिए। अगर आप करने जा रहे हैं बृहस्पति से संबंधित, तो आपको देखना होगा बृहस्पति की साधना जो आप कर रहे हैं उसकी ऊर्जा कितनी, आपके बृहस्पति की ऊर्जा कितनी है। अगर उस ऊर्जाओं का सम्मिश्रण नहीं आ रहा है, आपकी ऊर्जा कम आ रही है, वो साधना आपको कभी लाभ प्रदान नहीं करेगी। इसलिए देखकर, सोचकर और समझकर इस साधना को आप कीजिए, निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता लाभ ना मिले, लेकिन साधना को करने से पहले ये करना ही है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, हम साधना तो कर लेते हैं लेकिन अपनी इच्छा को लिखकर नहीं रखते। तो उसका औचित्य क्या होता है कि जब भी आप साधना कर लेते हैं तो आपको उसका पूर्ण लाभ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपने इच्छा तो रखी नहीं है। जब तक मांगोगे नहीं मिलेगा कैसे? पता ही नहीं है सामने वाले को उनको देना क्या है, आपको उनको बताना तो आप ही को पड़ेगा ना। तो उसमें आपको सबसे पहले अपनी इच्छा लिखनी होती है। भाई मुझे इतना धन चाहिए, इतने समय में चाहिए, या मुझे ये काम पूर्ण करना है, मेरी जमीन नहीं बिक रही है, मेरी पत्नी मुझे परेशान करती है, मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरे पास पराक्रम नहीं है, वो सब लिख के रखिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब सिद्धि हो जाती है, प्रत्यक्ष सिद्धि हम करते हैं, अप्सरा हमारे समक्ष भी आ जाती हैं, तब हम देखते हैं ऐसे समय पर हमें कठिनाई आने लगती है। कठिनाई क्या आने लगती है कि उस समय पे चीजें पूरी तरह से बदल जाती हैं हमारे सामने से। बदलने का अर्थ ये होता है कि हम काम तो अपना कर रहे हैं, पूरी तरह से कर रहे हैं, लेकिन अप्सरा को देख कर हम इतने मोहित हो जाते हैं कि हम बोल ही नहीं पाते हमें करना क्या है, हमें आपसे चाहिए क्या। साधना बेकार हो गई। तो अप्सरा साधना को करने के लिए इसके इन नियम को आपको जानना ही होगा, ये सबसे मुख्य बात है। अगर आप उन नियम को नहीं जानते तो अप्सरा साधना करने का औचित्य छोड़ दीजिए, फिर आपके बस की नहीं है। गुरु शुद्ध होना चाहिए, उसको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तिलक भस्म लगाने से गुरु नहीं बनते।
गुरु होता है ज्ञान से, समर्पण से। समर्पण केवल शिष्य का नहीं होता, गुरु का भी होता है। विशेष तौर पे आप लोग इस बात को ध्यान में रखिए। जय श्री कृष्ण।